ये कहानी है प्रदीप की, जो कि कटघोरा से 4-5 किलोमीटर दूर एक गांव में रहत रहीस और वो गांव में रहने वाले लड़का के एक सरकारी नौकरी लग गई। और आप मतलब भी पता है कि सरकारी नौकरी कितना बड़े बात होते। पूरा परिवार वाला मन भी एकदम खुश रहीस और प्रदीप भी एकदम खुश रहीस। ओकर जॉब सिक्योरिटी गार्ड के रहीस, भंडार है जहाँ पर ओला देख रेख करना रहीस और रात के वहीं पर सूतना रहीस। मतलब ओकर दिन भर जॉब रहे और रात के ओकर ओला एक कमरा दे रहीस जहाँ पर ओला सोना रहीस, खाना वाना बना के बढ़ियापन रहना रहीस। और ओकर साथ में एक सर भी रहीस, लेकिन वो सर कटघोरा में रेंट में एक कमरा ले रहीस जहाँ से वो अप डाउन करत रहीस। एकर कारण प्रदीप अकेला ही वहां पर रहत रहीस। बस दिन में वहां पर कर्मचारी मन आत रहीस तो ओकर साथ में रहत रहीस। लेकिन रात होते ही प्रदीप अकेला पड़ जात रहीस 9:30 के आसपास। मतलब 9 बजे के बाद ही ओकर पूरा ड्यूटी खत्म, अपन कमरा में आना है, खाना है शाम के समय और सूतना है। तो कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चलत रहीस, लेकिन कुछ दिन बाद ओला अजीब आवाज आइस। आवाज ये रहीस कि कोई आसपास चलत है, गेट ठकठकाए के आवाज आत है, कभी पायल के आवाज आत है। तो मैं जैसे ड्यूटी किया तो फर्स्ट नाइट को ऐसा हुआ कि जैसे कोई पायल का आवाज़ जैसे चल रहा है, हम्म। वैसे आवाज़ आ रहा था जैसे धड़म धड़म कुछ जा रहा है। तो मैं बहुत हिम्मत करके मैं सोचता था कि कहीं चोर वोर तो नहीं आ गया ऐसे टिप से। रूम से हम्म। बाहर निकल के देखता था कि कहीं मतलब वो ना करें, ऐसे करें चोरी वोरी ना कर लें ऐसे करके। और कुछ दिन चले के बाद, मतलब कुछ दिन ये सब चले के बाद वो डर के मारे अपन कलीग मन जो कि जैसे कि आपन जॉब करता तो आसपास आपन के जो कर्मचारी रही थे, जैसे स्कूल में क्लासमेट रही थे ना, वैसे कलीग मन। तो ओकर साथ कर्मचारी मन करा वो शेयर करिस कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मोला रात के ना अजीब अजीब आवाज़ आते। शुरू में तो मोला लगिस कि कोई चोर वगैरह है तो मैं बाहर जाके देखें, लेकिन इसने वहाँ पर आसपास कुछ नहीं रही, चारों तरफ अंधेरा। लेकिन आखिर कौन है जो रात के बार बार आते, आवाज़ आते पायल के, कभी कोई चलते कोई आवाज़ लगाते। तो आखिर कौन है जो मोला परेशान करत थे। तो वहाँ के कर्मचारी मन बताइस कि वो पहले एक शमशान घाट रहीस जहाँ पर ना लोग मन आए दफनाए। मतलब आप मन जानता शमशान घाट काला थे। तो वहाँ पर वो पूरा जगह बने रहीस। तो ये पूरा बात ला सुन के ना वो एकदम ज़्यादा डर गए। और मन ये भी बताइस कि सब बात हमन ला पता है काबर कि पहले भी बहुत जन ला ये सब चीज़ दिखे महसूस हुए है। और वहाँ पर लड़की मन ला काम नहीं दिए जाए। कभी कभी लड़कियां भी यहाँ काम करते थे ना, अचानक उनको जो मुक बोलते हैं ना, जैसे मुक मतलब आपको बता रहा हूँ उनके मतलब समाज जाते थे अचानक बेरंगा मतलब वो करते थे। उसके बाद सर मना कर दिया कि लड़की लोग को मत लाना यहाँ काम कराने के लिए, कि लड़की लोग काम करते थे यहाँ पैकिंग करने का। और वो चुपचाप शाम को हमेशा की तरह अपन कमरा में गिस खाना वाना बनाई और चुपचाप जल्दी से जल्दी सूत गिस गेट ला बंद करके कि मोला बाहर जाए के जरूरत ना पड़े। और अचानक से ओला आवाज आई नल के पानी वानी के, जैसे कोई बाथरूम वगैरह जाते। आप मैंने सोचा कि अगर आप मन एक कमरा में हाँ, मतलब एक घर में हाँ, वो घर में अपन बेडरूम में सूते हैं अकेला हाँ, कोई नहीं है घर में। अचानक से बाथरूम से नल की आवाज आते, पानी की आवाज आते, कोई वॉशरूम इस्तेमाल करत है। वो जो डर है ओकर कॉल में मोला महसूस हुई। वो डर आप मन ला भी महसूस होत हुई। तो वैसने ओकर साथ वो रात के हुई वो एकदम ज़्यादा डर गए। ओकर बाद वो फैसला लीस कि चला कुछ किया जाए। तो जब यो खाना बनाए ना, खाना बनाए के बाद अलग से खाना ला चढ़ा दे कि आसपास कोई भी है, मतलब थोड़ा प्रे करे कि जो भी है आसपास नेगेटिव एनर्जी प्लीज ते मोला परेशान मत कर, मोला यदि काम करे दे। इसने वो दिन से खाना चढ़ाए चालू कर दिस। कि चलो ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा ऐसे करके उनसे मतलब मैं बातें किया, जो बोलते हैं ना अपने मन के लिए, हम्म। कि आप लोग जो भी हो ऐसे ऐसे करके। हम्म। वो ऐसा मत करना, क्योंकि मैं भी अपने कमाने खाने लाया हूँ, अपने परिवार का वो करने आया हूँ ऐसे टाइप से। तो जो भी खाना वाना कुछ भी लाता था उनके लिए पर्सनली मैं सबसे पहले मैं नहीं खाता था, उनके लिए करने के बाद ही मैं खाता था। तो उसके बाद ये सब कुछ थोड़ा कम हो गया। और वो बेचारा जो है ना वहाँ पर नौकरी छोड़ भी नहीं सके। कबर की एक गवर्नमेंट जॉब है, अच्छा खासा काम करी तो लंबे समय तक के ओला ओकर जो परमानेंट हो जाई जॉब हा। एकर कारण डर के मारे वो काम ला छोड़ भी नहीं सकत रहीस, ओकर मजबूरी रहीस, ओकर आगे फ्यूचर भी रहीस। और ओला अपन परिवार ला भी चलाना रहीस, परिवार वाला मन भी बहुत उम्मीद में रहीस। तो ये सब बात ला वो अपन परिवार वाला मन ला भी नहीं बताए रहीस और बाकी कर्मचारी मन ला बताए रहीस, जो मन बताई सोला जिला सुन के वो और ज़्यादा डर गई रहीस। तो इसने ओकर बाद से थोड़ा सा चीज़ जो है थोड़ा कम हुई और थोड़ा आदत हो गई। करीबन कुछ महीना बाद ऐसे हुई जो कि प्रदीप भर खुशी के भी माहौल रहीस और एक दुख के भी आने वाला माहौल होने वाला रहीस, जो कि आप मतलब कहानी में आगे पता चली। तो जो मैं आप मतलब बताएं जो कर एक बड़े कर्मचारी सर रहीस जो अप डाउन करत रहीस, दिन के समय आते रहीस लेकिन रात के समय अपन कमरा में जाते रहीस, रेंट में रहत रहीस। ओकर हो गए ट्रांसफर। आप मतलब भी पता है कि कर्मचारी ऑफिसर मन के ट्रांसफर होत रही थे। तो ओकर जगह में एक दूसरा सर आइस। वो सर हा ओकर साथ ही ओकर सामने वाला कमरा में रहत रहीस, काबर की ओला पैसा भी बचाना रहीस, काबर मैं रेंट में रहूँ कि मोला सरकारी वाला घर मिला थे, कमरा मिला था, तो मैं काबर रेंट में रहूँ ऐसने करके। तो एकदम खुश हो गई कि चला मैं अब अकेला नहीं हूँ। अगर आप मन कोई अकेला जगह में रहा तो कोई एक आदमी आप मन के साथ आ जाए तो आप मन के जो डर है वो भी गायब हो जाए और थोड़ा हौसला भी बढ़ जाते। तो एकदम खुश हो गए कि चल अब सर आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ला भी कुछ पता नहीं रिस, काबर के आसपास से कर्मचारी मन भी बता रही कि सर ला कुछ बताबे मत, काबर के वो डर जाही। तो सर भी अपन कमरा में बढ़िया से रिस और रात के, और वो भी अपन बढ़िया से खाना वाना खा के सुता रिस। अचानक से उस सर के चिल्लाए के आवाज आईस। तो वो तुरंत अपन गेट ला खोलिस और सर के पास गई। सर बोलिस कि प्रदीप मोला ना अजीब अजीब आवाज आते, कुछ कोई चले की। मोला लगिस कि ते चलत हस, है ना, लेकिन ते तो नहीं रहे, पूरा अंधेरा है। ते तो अभी दौड़ के हंस कमरा से, इति आसपास है कहा, मतलब का चीज़ है आसपास जो मोला आवाज़ सुनाई दे थे आसपास चला थे।
तो प्रदीप बोला सब चीज़ बताइस, और सुबह जब हुईस तो सब कर्मचारी के मुंह से भी वो बात ला सर सुनीस, और सर ला भी वो चीज़ पता चल गई, वो भी एकदम डर गए। वो दिन से वो डेली बिना ड्रिंक किए वहाँ पर सोए नहीं, मतलब दारू वारू पी के सोए नहीं, और हमेशा गाली गलौज करे। इसने प्रदीप मोला बताइस। तो उसके बाद उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिए, तो रात भर नहीं सोते, बहुत चिल्लाते थे। अब गाली गलौज भी करते थे रूम में रह के, जोर सर से ही बहुत जोर से चिल्लाते थे। सर ही हाँ सर ही चिल्लाते, बहुत जोर से चिल्लाते थे, वो गाली गलौज करते थे। उसके बाद मेरे को तुरंत मतलब मैं दौड़ते हुए आ जाता था उस रूम मतलब गोदाम से इधर। सर क्या हुआ ऐसे करके तुरंत बोलते हैं, देखो इधर, मतलब कुछ गाली बक के बोलते थे, देखो इधर आसपास कौन है, कैसा ऐसे करके। सोने नहीं दे रहा है यार, बहुत वो कर रहा है, दरवाजा को इधर वो कर रहा है, ऐसे मतलब दरवाजों का भी भड़ंग जैसे मतलब आ जाता था कभी कभी ना। तो सर बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत में हो गए थे यार। तो यहाँ पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया, हनुमान जी का मूर्ति रख लिए, हम्म और बिना ड्रिंक पिए नहीं सोते थे। हम्म इतना हो गया था, रोज का डेली गाली गलौज ये सब कुछ बहुत ज्यादा वो करते थे। तो इसने लंबे समय तक के चलत रही। प्रदीप भी एकदम परेशान रही, काबर कि वो 7-8 बजे के आसपास अपन कमरा ला खाना वाना बना के एकदम पैक करके सूझ जाए, लेकिन सर के रात के समय वही हंगामा चालू हो जाए, गाली गलौज करे, पिए पाए रहे, कोई ला आवाज़ सुनाए, ये कौन है कैसा है, मतलब गाली गाली देते ना, एकदम पिए पाए है तो कौन है आसपास, चल दे, दिमाग खराब मत करे, इस टाइप के। तो डेली के सर के इसने तमाशा होए, तो तुरंत गेट ला मजबूरी में अब जाए पड़े, अब बंद करके तो रहे बेचारा, लेकिन मजबूरी में जाए पड़े, तो जाके देखे तो सर होला बताए। तो इसने बहुत दिन तक के चलत रहीस, और सर हा फैसला लीस कि अब प्रदीप ते मोर कमरा के सामने में सुतबे, तो ओकर बर खटिया वगैरह के इंतजाम करिस, वहाँ पर सुतिस, सुते पर चालू कर दिस। लेकिन प्रदीप की इच्छा नहीं रही वहाँ पर सूतना, कबर कि वहाँ पर सांप वगैरह भी आते रही, और डेली वो एक बीज भंडार भी है, तो वहाँ पर सांप वगैरह भी आते जाना था आप मन, कबर कि वहाँ पर चूहा भी हो सका थे, और चूहा के बाद सांप आते आप मन जाना तो, तो सांप भी वहाँ पर डेली के, अगर सांप कभी ना कभी सांप दिख जाए तो, लेकिन प्रदीप का कर सके, इतना कुछ होए के बाद भी वो चीज़ ला मना नहीं कर सके, कबर कि ओकर ऊपर के पद के ऑफिसर रही, ओकर नौकरी भी खतरा में रही, और ओकर साथ में वो बहसबाजी भी नहीं कर सके, और बोला ये नौकरी कुछ भी करके करना रही, कबर के इतना होए के बाद भी वो चीज़ छोड़े नहीं रही। तो अब मजबूरी में का किया जाए, वो कमरा के जस्ट सामने में वो लोग खटिया दे रही, वही खटिया में वो सुतत रही। तो अब बेचारा का करे, डर के मारे वो भी सूते, और अंदर में सर आराम से सूते भाई अपन पी पा के। तो एक दिन का हुई, अचानक से प्रदीप ला सुनाई दी सर अंदर से आवाज आते, वो गेट के पास खड़े हुई, सर का हुई सर, जैसे ही अचानक से गेट खोलीस, ऐसा कुछ प्रदीप बताइस कि ऐसा कुछ मोला महसूस हुई कि मोर आर पार से कुछ गुजरे जो कि कमरा के अंदर है, और वो अचानक से बेहोश हो गई। सर बोलिस, और जब उठी सर बोलिस, तोला मैं 1-2 मिनट से आवाज देता तो सुनत कबर नहीं है। प्रदीप भी हैरान हो गए, कब मैं गिर गए यहाँ पर और कब उठ गए, और सर कैसे बोला थे। सर तुरंत डर के अंदर चल दिस, और अंदर जाके आवाज लगा थे, का हो गया, ठीक हंस की नहीं करके। तो अचानक वो दौड़ते हुए दरवाजे के पास गया, दरवाजे के सामने मैं आ गया, तो जैसे ही उसको उनको छोड़े और मेरे सामने से वो निकल गया जो एनर्जी था, तो सीधा मेरे पे पड़ गया वो इफेक्ट, और सीधा मैं गिर गया। और फर्स्ट टाइम ये हुआ था ना, वरना आवाज वाला तो पहले सुनता ही था, लेकिन ऐसा वाला फर्स्ट टाइम हुआ था जो मेरे साथ ये घटा था, जो घुस गया था मेरे अंदर में। और फिर फट से छोड़ दिया ना, और जैसे ही निकला, जैसे बोलते हैं ना उस टाइप से, वो जस्ट मेरे से क्रॉस करके निकला वो जो भी था एनर्जी। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, गिर गया, ब्लड निकल रहा था। सर डर में देखे, 2 मिनट बात किए, प्रदीप प्रदीप ऐसे करके, तो कितना टाइम चिल्ला रहा हूँ, तो उठ नहीं रहा ऐसे करके। अब इतना मतलब मेरे को दुख लगा, सर तुरंत मतलब डर के तुम्हारे दरवाजा बंद कर दिया। अब सोचो ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं शिकायत करता तो उनका नौकरी भी चला जाता था, लेकिन मैं नहीं किया। वो तुरंत बोले कि तुरंत दरवाजा से बंद करके दरवाजे के अंदर से ही बात किए, प्रदीप कैसा है, तू कैसा है, ऐसे मतलब। मैं बोला सर तो दरवाजा तो खोल लीजिए, बात कर लीजिए। तो उधर ही से बात करने लगे। मैं घर वालों को मैं बोला, फोन लगाया कि मैं गिर गया हूँ ऐसे करके। उन लोग को नहीं बताया पूरा कि ऐसा ऐसा हुआ है करके। मैं बोला नहीं मैं गिर गया हूँ जैसे करके। तो घर वाले तुरंत आधा घंटे के बाद मतलब पहुंच गए। और मेरे को दुख इस बात का और ज्यादा हो रहा था कि सर थे, इनके भरोसे मैं था कि इतना बड़े अधिकारी हैं, कभी फोन लगाते हॉस्पिटल एम्बुलेंस हो या कुछ भी डॉक्टर के लिए, चलो चले यहाँ से तुरंत। ये सब कुछ नहीं कि उल्टा डर के मारे मतलब घुस गए। मान लीजिए कुछ कुछ भी घुस जाते हैं लड़के लोग, बदमाश उदमाश, और मेरे को कुछ भी कर देंगे तो निकलेंगे ही नहीं। ऐसा वाला ऑप्शन आ गया, मेरे को बहुत दुख हो रहा था। तो संगवारी इसने हुईस, लेकिन प्रदीप अपन घर वाला मन ला फोन करिस कि मैं गिर गयो, सब कुछ तो नहीं बताइस, खबर कि घर वाला मन थोड़ा परेशान हो जाई। तो घर वाला मन बुलेरो लेके तुरंत अपन गांव पास मारिस, जैसे प्रदीप बताइस कटघोरा से 4-5 किलोमीटर दूर। तो परिवार वाला मन आइस, ओला हॉस्पिटल लेके गईस, और 1 हफ्ते तक के वो छुट्टी मारिस। और इसने कुछ दिन बाद जब आइस ना, तो वो जो सर रहीस ओकरो ट्रांसफर हो गईस, या फिर वहाँ से छोड़ के चल दे रहीस, काबर कि वो अब अकेला हो गया, अकेला तो रह नहीं सके। तो ओकर बाद से फिर कुछ दिन तक के तो वैसा कुछ होइस नहीं, बीच बीच में आवाज आते कहीं